गुड आफ्टरनून। आपका एक ट्वीट भी पढ़ रहे थे आप। बैंक निफ्टी इस वक्त जिस तरह की रेजिलियंस दिखा रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि कल का एक बड़ा इवेंट होने के बाद भी हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में जो क्लिफ्स है वो गिरे, उसका का रिएक्शन इंडियन मार्केट से नहीं दिया। तो ये रेजिलियंस मूव लगातार पिछले कई महीनों से बनी हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक्स की। अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, रेजिलियंस है या बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा एक दो दिन ज्यादा इतरा रहे हैं, ये तो अगले एक दो दिन बताएं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डाउनसाइड पार्टिसिपेशन हमारी इंडिसेस का ग्लोबल इंडिसेस के साथ साथ नहीं हुआ है। करेक्शन आता है तो ग्लोबल मार्केट से 1/3 1/4 हम गिरते हैं, रिबाउंड आता है तो हम बराबर बढ़ जाते हैं। S&P 500 ने 10% रैली दिया, निफ्टी ने भी 10% रैली दे दिया। और अब S&P 500 और नैस्डैक, देखिए नैस्डैक की चार्ट तो लुढ़क चुकी है और S&P 500 ने भी कल छलांग लगा दी है, वो भी लुढ़क जाएगी 1 2 दिन में। इन दोनों में मुझे 2020 के अभी तक के जो न्यूनतम स्तर आए थे, अगली चाल जो शुरू हो चुकी है उसमें सीधे सीधे उन न्यूनतम स्तरों के नीचे भी ये दोनों इंडेक्स जाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त पूरे विश्व के बाजारों का गब्बर सिंह बना हुआ है, तो उसने वापस बोल दिया कितने आदमी थे। अब गब्बर सिंह जो डॉलर इंडेक्स है उसने ब्रेकआउट ऊपर का दे दिया। और मैं बाकी पूरे वर्ल्ड की इंडिसेस को अगर स्कैन करूं तो कहीं पे भी कोई सस्टेनेबल तेजी के जैसी जगह अभी बची है। ओवरसोल्ड हो गए कोरिया और हांगसेंग, और बाकी के जो फुटसी डेक्स है वो S&P 500 की ही लय ताल पे चल रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, क्या ये एविडेंस है आउट परफॉर्मेंस का इंडिया में और ये रेजिलियंस है, या ये स्टॉक्स या हमारे इंडेसेस थोड़ा सा इतरा रहे हैं? तो चार्ट का सहारा लेते हैं। मेरी स्क्रीन पे देखिए, इस वक्त आपको निफ्टी की ये डेली कैंडलस्टिक्स चार्ट दिख रही है। ये जो अप ट्रेंड लाइन थी और जिसका एक चैनल पे रेजिस्टेंस बन रहा था, वो रेजिस्टेंस बार बार इसने लिया। आज इस गैप डाउन में इस अप ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। पर फिर भी करीब करीब उस अप ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो रहा है, तो मैं आज भी हड़बड़ाऊंगा नहीं। पर कल अगर निफ्टी 18,050 के नीचे बंद आ गई तो कुछ एक स्टॉप लॉस लगाकर, भाव को रिस्पेक्ट करते हुए, चार्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए नहीं। किसी को रेजिलियंस दिखेगा, किसी को इतराना दिखेगा, तो मुझे तो चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कल 18,050 के नीचे निफ्टी बंद आएगी तो मैं परसों सवेरे ओपनिंग बेल में एट मार्केट प्राइस इसको बेचूंगा। बैंक निफ्टी उसी तरह से अगर 41,450 के नीचे कल बंद आ गई तो परसों सवेरे यानी सोमवार को सवेरे इसे बेचने में मुझे कोई कुताहत नहीं होगी। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हमें यहां से लगा था कि टॉप हो गया, यहां लगा टॉप हो गया, तो इंतजार करेंगे। ये देखिए, अगर कुछ लोग कभी कभी तीन पत्ती का खेल होता है, आपने देखा है, तो ब्लफ चाल होती है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल अभी तो मुझे ब्लफ चाल ही लग रही है। और ये एक नया हाई आ गया तो इरेगुलर बी वेव है। अगले पड़ाव पे अगर 16,200 हो सकता है, संभव है, और उसके बाद भी और नीचे का डाउनसाइड संभव है, तो मैं अगले 200-300 पॉइंट के लिए नहीं खेलूंगा, मैं इंतजार करूंगा। ये चेंज ऑफ स्टांस और ये क्लैरिटी, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और अपने व्यू को डेटा के साथ बदल लेना आपको साथ में रखना पड़ेगा। लेकिन दिवाली से अब तक में, दिवाली में आप टेंटेटिव थे, आप कह रहे थे कि शायद एक बड़ी फॉल के लिए तैयार हो रही है, उस डायरेक्शन में आपको हो सकता है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि आपने एकदम व्यू बना लिया, बहुत शानदार। तो कौन से, अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कमजोर लग रहे हैं, जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं आपके, जो कंफर्मेशन आएंगे ग्लोबल मार्केट पे, हेंस इंडिया में, उसके अलावा कौन से स्टॉक्स क्रैक करेंगे सबसे ज्यादा ये कंफर्मेशन आने पे? तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो F&O के बाहर हैं और जो बिल्कुल जिनकी चटनी पिस चुकी है, और इरिस्पेक्टिव की अगर इंडेक्स गिरता भी है बहुत और लार्ज कैप्स गिरते भी हैं, तो भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी उतनी नहीं गिरी जितने वर्ल्ड मार्केट्स गिरे। वक्त रहेगा तो उन स्टॉक्स की भी लिस्ट में दूंगा। पर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी घूम जाते हैं तो बैंकों में सबसे पहले मुझे लगता है ICICI बैंक बाकी बैंकों से पहले वीकनेस डिस्प्ले कर रहा है, इसमें पहला सिग्नल आ सकता है। एक मारुति की चार्ट को हम देखते हैं, ऐसे रिजल्ट आए, बिल्कुल पूरी स्ट्रीट पे दहशत हो गई, बेचने वाला बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ जी? लास्ट 4 दिन से रिजल्ट आने के बाद तो घट रहा ही है। तो जिसे हम आउट परफॉर्मेंस एक तरफ कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, इंडिविजुअल ICICI बैंक के रिजल्ट खराब नहीं थे, क्या हुआ? रिजल्ट के बाद ठुस हो गया स्टॉक। एक के बाद एक इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी टॉप आउट हो जा रहे हैं। मार्केट का इंटरनल बड़ा घातक है। इंडेक्स एक छलावा है, स्टॉक्स एक रियलिटी